गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपको स्क्लेरा में होने वाली बीमारी के बारे में बताऊंगा। स्क्लेरा में मुख्य तरह से दो बीमारी होती है। एक तो आपका ईपी स्क्लेराइटिस, दूसरा स्क्लेराइटिस। डिजीज ईपी स्क्लेराइटिस और दूसरा आपका स्क्लेराइटिस। हम आपको जो है स्क्लेरा का एनाटॉमी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा जो स्क्लेरा है, आपको मालूम है कि हर चीज का एक जो है ओरिजिनेशन होता है, एक किसी न किसी के द्वारा निर्माण होता है। तो इसमें देखिए स्क्लेरा किसके द्वारा जो है बनाई गई है। द स्क्लेरा originate from mesoderm। हमारे स्क्लेरा को मेजोडर्म ने जो है निर्माण किया है। वैसे आपको मालूम है सरफेस एक्टोडर्म, मेजोडर्म और आपका न्यूरल एक्टोडर्म जो होती हैं, ये हमारे पूरे आकुलर में जितने भी पार्ट्स है, एलिमेंट्स है, ये इन्हीं के द्वारा जो है निर्माण होता है। अब आप स्क्लेरा में देखिए, इट इज ए स्ट्रॉन्ग opaque white fibrous layer of the eye। ये बहुत स्ट्रांग फाइबर से बनी हुई है, ये बहुत मजबूत होता है। इसका कलर आपको व्हाइट दिखेगा और ये अपारदर्शी होता है, ओपेक। इस पार से उस पार हम नहीं देख पाएंगे कि हमारे इसके पीछे क्या एलिमेंट्स है। आपको जो स्क्लेरा है, जब आप कैटरेक्ट की सर्जरी होती है या किसी ट्रोमा के कारण हमारा जो कंजक्टाइवल है वो अपने स्थान से हट जाता है, तभी हम जो है स्क्लेरा को देख पाएंगे। और स्क्लेरा में ही आपको मालूम है कि जो हमारी आई मूवमेंट करती है वो इंसरेटेड होती है मसल्स इसी स्क्लेरा में, और पीछे आपका जो ऑप्टिक नर्व होता है इसी से कनेक्ट होती है। ये स्क्लेरा इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे आई बाल को पूरा सेफ मेंटेन करता है। तो द स्क्लेरा the safe maintain। हमारा जो स्क्लेरा है वो आंख के आकार को भी, सेफ को भी मेंटेन करता है। अब स्क्लेरा इतना मजबूत होता है कि इसकी जो है थिकनेस 1 मिलीमीटर होता है, अबाउट 1 मिलीमीटर थिकनेस। इसकी जो मोटाईपन होता है 1 मिलीमीटर होता है। ये तो हमारा स्क्लेरा का जो है आपका एक छोटे में मैं आपको प्रिंसिपल इसका एनाटॉमी बताने का प्रयास किया हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि स्क्लेरा जो है हमारा कहाँ स्थित है, सिचुएटेड कहाँ है। ये मुख्य रूप से 3 लेयर्स हैं आपकी। ये जो द आउटर फाइबर्स लेयर आपका स्क्लेरा हो गया, जो मिडल वेस्कुलर लेयर्स होती है वो आपकी कोराइड हो गई, जो इनर लेयर्स होती है वो रेटिना है। अब मैं आपको काफी बार आपने सुना होगा कि हमारे आंख में ट्रांसपेरेंस, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो हमारा जो ट्रांसपेरेंस होता है, देखिए ट्रांसपेरेंट, ये हमारा
कार्निया जो होता है ये पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है। जो हम आइरिस को देख पाते हैं, कार्निया ट्रांसपेरेंस होने के कारण ही और हमारी रेज आसानी से पास हो जाती है। दूसरा आपका आता है ट्रांसलूसेंट, ये हमारा कंजक्टाइवा है। जो ये दूसरा नंबर आपका जो है ट्रांसलूसेंट, ये हमारा कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा पीछे क्या है ये पता चल सकता है कि कुछ है, मगर हम बहुत स्पष्ट नहीं देख पाएंगे कि पीछे क्या है, ये ट्रांसलूसेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे ओपैक लिखा हूँ। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, इस पार से उस पार न दिखाई देना। मुझे स्क्लेरा के आगे कौन सा एलिमेंट्स है ये मैं ऐसे निकट आई से नहीं देख सकता, तो ये आपका जो है ओपैक है। अब मैं आपको इपिस्क्लेराइटिस के बारे में बताऊंगा। इपिस्क्लेराइटिस किन वजहों से और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। आपका इपिस्क्लेराइटिस, इट इज सुपरफिशियल, सिंपल, नूडुलर, इपिस्क्लेराइटिस, ये बहुत सिंपल तरह का है। ये प्राइमरी स्टेज इसको हम बोलते हैं, या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है जो हमारा कंजक्टाइवा है और आपका जो स्क्लेरा है उसके बीच के हिस्से में जो है ये आपको इस तरह का जो है स्क्लेरा में सूजन दिखाई देगा, इन्फ्लामेशन दिखाई देगा। ये सिंपल तरह का होता है। न्यूडुलर मतलब गांठदार, एक छोटा सा गांठ आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको जो है किन कारणों से होता है, कॉज क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कॉज बाय, ये हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक, इंडोजीनियस। हम आपको पहले भी बताए हैं कि इंडोजीनियस होता है हमारे स्वतः की कुछ बीमारी बॉडी में होती है, वो ब्लड की वजह से हमारे कहीं भी किसी भी हिस्से में पहुंच जाता है। इसी तरह से कुछ बीमारी हैं जो हमारे आँख में पहुंच जाते हैं, जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य जो है बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस, और आपका अर्थराइटिस भी देखने को मिलता है, अर्थराइटिस, और मे बी काज ऑफ हर्पिस जोस्टर, मे बी काज हर्पिस जोस्टर वायरस, ETC। ये सब कारण भी हो सकते हैं जो हमारा सुपरफिशियल स्क्लेरा में जो है इस तरह के इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब आपको जो है इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा, कैसे आप इसमें पहचानेंगे कि इपिस्क्लेराइटिस है कि स्क्लेराइटिस है। देखिए आप सिम्टम्स, टर्म्स एंड साइन। सिम्टम और साइन आपको क्या दिखेगा, लोकलाइज्ड, ये किसी खास जगह पर ही होता है, पूरे हमारा आँख के अंदर नहीं होता। एक लोकलाइज्ड मतलब एक खास लोकेशन पर ही ये
देखने को मिलता है। रेडनेस, माइल्ड पेन आपको कंप्लेन में मिल सकता है। बर्निंग, मतलब एक जलन जैसी जो है कंप्लेन आ सकती है। एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जैसे कोई आंख में कंक्रेशन चला गया हो या कोई धूल का पार्ट चला गया होगा, ऐसा सेंसेशन, गड़न जैसा आपको जो है कंप्लेन देखने को मिल सकता है। और इसका सेंसेशन ये इस तरह का एक इरिटेशन और आपको देखने को मिल सकता है। एक खास लोकलाइज एरिया, जैसे मान लीजिए आपकी ये आंख हो गया आपका, हम आपको इधर ये हमने टर्न कर दिया ईजो साइड में, ये हमारे आईलैशेस हो गए, ये हमारा आईब्रो हो गया। ये आपको यहाँ पर जो है इस तरह का एक लोकेशन पे जो है दिख सकता है रेडनेस। अब आगे बता रहा हूं, यूजुअली कैन बी मूव्ड सेपरेटली फ्रॉम द स्क्लेरा। कभी कभी आप अगर टच करेंगे तो मूव कर सकता है, कैन बी सेपरेटली, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का आपको मूव कर सकता है फ्रॉम द स्क्लेरा। यूजुअली सिचुएटेड 2 to 3 millimeter away from the लिम्बस। मैंने आपको बताया कि ये हमारा लिम्बस एरिया है, जहां पर कार्निया और कंजक्टिवा आपस में मिलती हैं, वो हमारा लिम्बस एरिया होता है। तो लिम्बस से 2 से 3 मिलीमीटर अबे, मतलब आगे की ओर जो है आपको एक खास लोकेशन पे जो है ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अब इसका जो कुछ पैथोलॉजी देखा गया है कि पैथोलॉजी में क्या आ जाता है, देयर इज lymphocytic subconjunctival tissue, conjunctival tissue। हमारा जो कंजक्टिवा का टिश्यू होता है ये ईपीस्क्लेराइटिस में भी इन्वॉल्व रहता है, इसमें ही आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्क्लेरा है वो पीछे होता है, हमारा कंजक्टिवा उसको कवर किया रहता है। वो जब तक कंजक्टिवा हटाया नहीं जाएगा तब तक आप स्क्लेरा नहीं देख पाएंगे। तो स्क्लेरा के ऊपर जो कंजक्टिवा है उसी में आपको कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन से क्या हो सकता है, ये बीमारी काफी दिन तक अगर बनी रहती है हमारे स्क्लेरा पे तो कुछ इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आप देखिए, कॉम्प्लिकेशन सीवियर न्यूरोलॉजी यूवियाटिस भी देखने को मिल सकता है। ईटीसी यूवियाटिस आपको बताया है कि जो हमारा यूवेल ट्रैक होता है, जो सिलेरी बॉडी है और आपका जो है और पार्ट्स जो इसमें आ रहे हैं, ये आपका जो है भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इस बीमारी से ये भी चीज हमारा जो यूवेल ट्रैक्स है ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी आप इसमें ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलेगा, हम इसका इलाज क्या कर सकते हैं, उपचार क्या मिल सकता है। तो इसमें उपचार में
एक टॉपिकल एंटीबायोटिक आप अप्लाई कर सकते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक आप आई ड्रॉप दे सकते हैं, और आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आती हैं, स्टेरॉइड जो जैसे मान लीजिए आपका प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथोलोन हो गया, फ्लोरोमिथोलोन हो गया, इस तरह का डेक्सामेथासोन हो गया, बिटनिसाल, और इस तरह की जो स्टेरॉइड आती हैं, तो इसमें जो है स्टेरॉइड देने से जो कंजेशन है, जो रेडनेस है, वो कम हो जाएगा। और एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, एनाल्जेसिक, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो पेन होगा, तो पेन को कम करने के लिए ये हम एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स आती हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स आती हैं ये आप दे सकते हैं। और कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं, क्योंकि सेंसेशन मैंने बताया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको बताया हो सकता है, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप जो आती हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कोल्ड कंप्रेस अप्लाइड टू बी क्लोज, ध्यान रखिएगा, क्लोज लिड्स। हम जब ठंडे पानी से सिकाई करते हैं तो हमारी आंख बंद होनी चाहिए। आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन को जो है आप कहीं फ्रीजर में या कहीं रख दीजिए जो ठंडा हो जाए, या कुछ पैच भी इस तरह से आते हैं, वो ठंडा करके आंख बंद करके इसकी सिकाई की जाए। आंख खोल करके सिकाई करने का प्रयास न करें। तो मैंने आपको बताया ईपी स्क्लेराइटिस में ये सिम्टम्स आपको साइन दिखेगा, लोकलाइज रेडनेस, माइल्ड पेन होगा, बर्निंग होगा, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको मिलेगा। और कैन बी मूव, मतलब जब आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि हल्का मूव कर सकता है। और यूजुअली सिचुएटेड मैंने आपको बताया, जो आपका ये कार्निया है, कार्निया का ये लिम्बस हिस्सा है, लिम्बस से 2 से 3 मिलीमीटर अवे फ्रॉम जो है आपको दिख सकता है लिम्बस, लिम्बस के अवे फ्रॉम में ये जो है खास लोकलाइज एरिया में कोई एक स्थान पे आपको दिखेगा। अब इसकी पैथोलॉजी है, देयर लिम्फोसाइटिक सब कंजक्टिवल टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। कॉम्प्लिकेशन बताया, ये यूवेटिस हो सकता है, यूवेटिक हमारे जो पार्ट्स इसमें होते हैं ये उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफी दिनों तक बीमारी बनी रहती है। ट्रीटमेंट में आप टॉपिकल जो ट्रीटमेंट आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आपका प्रेडनिसोलोन है, मिथोलोन है, ये सब मैंने बताया। मगर ध्यान रखिए जो हमारा ये स्टेरॉइड ड्रग्स है इसको मुझे टेपरिंग करना होता है। इसको जैसे मान लीजिए आपने 4 टाइम 1 डे में अप्लाई किया है, तो नेक्स्ट वीक में या 15 डेज में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको 1 ड्रॉप उसमें लेस करना होता है, फिर दूसरे वीक में 1 ड्रॉप आपको लेस करना होगा। अगर आपने 4 बार डाला तो फिर आपको 3 बार करना है, फिर 2 बार करना है, फिर 1 बार। इस तरह का जो है हम स्टाइल को टेपरिंग बोलते हैं। ऐसे मुझे धीरे धीरे कम होना पड़ता है। तो आपको ये मैंने ईपी स्क्लेराइटिस का बारे में बताया। अब मैं आपको स्क्लेराइटिस के बारे में बताऊँ। अब आपको जो है स्क्लेराइटिस के बारे में बताते हैं, क्या इसमें आपको मिलेगा। स्क्लेराइटिस हमने ईपी स्क्लेराइटिस में बताया, ये सुपरफिशियल होता है, इसमें थोड़ा डीप इन्फेक्शन इसका जो है स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन आपको दिखेगा। द डीप स्क्लेरल टिश्यू इन्वॉल्व, इसमें जो है स्क्लेराइटिस में जो टिश्यू है डीप मतलब जो गहरा जो है
जहाँ पर हमारा स्क्लेरा प्रॉपर होता है वहाँ पर तक ये जो है इन्फ्लामेशन पहुँच जाता है, ये इन्फेक्शन पहुँच जाता है। अब आप देखिए इसमें एंटीरियर एक आपको मालूम है इंटीरियर और पोस्टीरियर दो सेगमेंट्स हैं। इंटीरियर में 95% जो है चांसेस जो है यहाँ तक इसका इन्फेक्शन रहता है, और जो पोस्टीरियर है पोस्टीरियर में 2% जो है चांसेस रहते हैं ये स्क्लेरा में इन्फेक्शन होने के लिए। अब आप देखिए स्क्लेराइटिस refers to क्रोनिक आप समझ रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा। हमारे स्क्लेरा में पुराना बहुत दिनों से इन्फेक्शन बना रहता है, इसलिए इसको स्क्लेराइटिस रिफर टू क्रोनिक। ये बहुत जब पुराना हो जाता है तब हमारे स्क्लेरा में यहाँ तक इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ये सब हो जाते हैं। एंटीरियर जो सेगमेंट है उसमें 90% जो है चांसेस ज़्यादा रहता है, और बहुत दिन तक रहता है तो 2% चांसेस और जो है इसमें बन जाता है। अब देखिए इसके काज क्या क्या हैं, इसमें आपको किस कारणों से जो है हमारे ये स्क्लेरा तक जो है इन्फेक्शन फैल जाता है। जो कॉजेज वाई हैं, एक आपने बीमारी अर्थराइटिस में बताया हूँ, अर्थराइटिस से बीमारी काफी दिनों से बुखार बना रहता है, जोड़ जोड़ में इस तरह का पेन होने लगे, ये बीमारी होती है इसकी लक्षण। इसके वजह से हमने आपको पहले ही बताया जो इंडोजीनस हमारी कुछ बीमारी होती हैं शरीर के अंदर ही, वो ब्लड के माध्यम से हमारे आंखों में पहुंच जाती हैं। तो एक तरह से जो है अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस। और कुछ में देखा गया है हॉर्पिस जोस्टर होते हैं, एक तरह से वायरल जो है वायरस होते हैं, इसके वजह से भी हमारे स्क्लेरा में डीप तक जो है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन दोनों पहुंच जाते हैं। तो हर्पीज जोस्टर ये भी कारण है। और आपको जो है मैंने बताया कि ये जो है हर्पीज जोस्टर वायरस के कारण जो है हमारे वहाँ पे पहुंच जाता है। और आपका जो है हर्पीज जोस्टर हो गया, और आप कुछ हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं उसके कारण भी जो है हमारा जो है ये डीप में पहुंच जाता है। जैसे स्टेफिलोकोकस ये बैक्टीरिया है इसकी वजह से, और स्टेफाइलोकोकस ये भी बैक्टीरिया हमारे आँख में जो है डीप स्क्लेरा में इन्फेक्शन फैला देता है। और आप देखिए कुछ बीमारी जैसे लेप्रोसी, इस तरह का इन्फेक्शन स्किन में आपको दिखेगा, लेप्रोसी ये भी आपको जो है देखने को मिलेगा। और कुछ हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती हैं, कुछ डिसऑर्डर हो जाती हैं, उसके कारण भी जो है हमारे डीप स्क्लेरा में जो है ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जैसे मेटाबॉलिक ये डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ये इन सब कारणों से हमारी स्क्लेरा में ये इन्फेक्शन पहुंचता है। अब इसमें सिम्टम्स और साइन क्या दिखेगा, आपको लक्षण क्या दिखेगा कि आप पहचान सकें कि जो है ये स्क्लेरा में इस तरह से इन्फ्लामेशन हो गया है। तो आपको जो है सिम्टम्स बता रहे हैं, सिम्टम्स और साइन। मैंने आपको बताया ये खास इसका लोकेशन होता है, मैंने आपको एपिस्क्लेराइटिस में भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। ये आपकी आई हो गया, ये हमारा आँख हो गया, ये हमारा पीपुल हो गया, ये लिम्बस हो गया। लिम्बस में बताया कार्निया और जो है कंजक्टिवा जहाँ जंक्शन है दोनों आपस में जुड़ती हैं, उसी को मैं लिम्बस बोलता हूँ। तो लिम्बस से जो है 2 से 3 मिलीमीटर अबे
मतलब बाहर के हिस्सा में इस तरह का जो है खास लोकेशन में आपको एक रेडनेस आपको दिखेगा और न्यूडुलर गांठदार आपको दिखेगा। ये जो है आप समझिए लोकलाइज्ड होता है, हर जगह नहीं फैलता है, ये एक जगह खास लोकलाइज्ड हो जाता है। और डीप स्क्लर टिश्यू जो होते हैं आपको मिलेगा, इसमें जब लोकलाइज होगा तो मैंने आपको बताया रेडनेस आपको दिखेगी, रेडनेस और स्क्लेरल जो है टिश्यू, स्क्लेरल टिश्यू इज सीन। इसमें अगर आपको देखेंगे तो जो है स्क्लेरल जो टिश्यू होते हैं यहाँ तक जो है ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इसमें जो है आकुलर जो हमारी पूरी आंख है इसमें पूरा सीवियर पेन होता है। तो आप देखिए सीवियर आकुलर पेन आपको मिलेगा कंप्लेन में, और बर्निंग होगा, जैसे कोई जलन हो रहा है, ये बर्निंग आपको, बर्निंग ये आपको कंप्लेन आपको दिखेंगे साइंस। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैंने आपको बताया पहले से कि जो कभी कभी कुछ बीमारियां काफी दिनों तक हमारे आंखों में बनी रहती है उसके कुछ दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आयराइटिस, आइरिस में सूजन हो जाना, और सेकेंडरी ग्लोकोमा आपको जो है देखने को मिलेगा। मैं ग्लाकोमा आपने बताया है कि ये भी कारण जो है ग्लाकोमा होने के हैं। सेकेंडरी ग्लाकोमा और सिलरी स्टाइक्लोमा। स्टाइक्लोमा कब होता है? जब हमारा जो स्क्लेरा है वो थीन हो गया, ये जो ग्लाकोमा बढ़ा तो इसके दबाव के कारण जो सिलरी है वो दिखने लगती है हमें बाहर से ही। ये जो है कॉम्प्लिकेशंस में आपको दिखेगा। काफी दिन तक हमारे इसमें स्क्लेरा में अगर इन्फेक्शन बना हुआ है तो ये सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाता है। इसमें जो है आपको सिलरी स्टाइक्लोमा आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हमारा जो आकार है, मैंने बताया था कि स्क्लेरा हमारे आकुलर का शेप मेंटेन करता है, जब उसमें दबाव अंदर से ज्यादा बन जाता है तो ये भी बीमारी आपको देखने, अबनॉर्मलिटी दिखने को मिल जाएगी। सिलरी स्टाइक्लोमा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये स्क्लेरा हमारा बहुत थीन हो जाता है, अभी थिक था 1 मिलीमीटर का, थीन हो जाता है तो जो सिलरी बॉडी है वो भी अपीयर दिखने लगती है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है, इलाज क्या होगा? जो ईपी स्क्लेराइटिस में है और ये हो इसमें जो है दिखता है। अब इसमें आपको काफी दिन से अगर ये बना रहता है तो हमारा जो सेल होते हैं इसमें 3 तरह का आपको देखा जाता है। एक डिफ्यूजन, मतलब आप समझ लीजिए डिफ्यूजन, हमने आपको बताया डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाव। ये काफी ईपी स्क्लेरा थोड़ा सा कम दिखेगा, इसमें ज्यादा एरिया में लोकलाइज रहेगा। और दूसरा आपका न्यूडुलर, मैंने बताया है न्यूडुलर मतलब गांठदार आपको दिखेगा। और तीसरा क्या हो जाता है, अगर ये इन्फेक्शन काफी दिन से है तो निक्रोटाइज्म हो जाता है, हमारे जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ये मान चलिए निक्रोटाइज्म, हमारा जो सेल होता है, जो टिश्यू होता है वो डेड होने लगता है। इट इज वेरी सीरियस कंडीशन। अगर ये इन्फेक्शन हमारे स्क्लेरा में रहेगा मे भी हमारी आंख भी जा सकती है। और ये आपको जो है देखने को, मैंने बताया डिफ्यूजन, ये बहुत मात्रा में फैला हुआ होता है। ये न्यूडुलर आपको गांठदार दिखेगा। एक निक्रोटिज्म मतलब होता है कि सेल डैमेज होने लगते हैं टिश्यू, तो कभी कभी पस टाइप का भी दिखने लगता है। अब इसमें ट्रीटमेंट आपको क्या क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट आप क्या क्या दे सकते हैं? अगर हमने देखा है ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हैं, अब आप समझिए जैसे एंटीबायोटिक्स मैंने बताया है, एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं विथ
कॉर्टिकॉस्टेरॉइड। एंटीबायोटिक में आपको रेंज बताया, मॉक्सिलिएटी, टोब्रा, लिओफ्लॉक्सासिन, बहुत रेंज होती है। जेंटामाइसिन, ये एंटीबायोटिक आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो आती हैं वो प्रेडनिसोलोन है, लोटिप्रेडनिसोलोन है, ये सब चीज़ें आती हैं जो टेपरिंग की जाती है। मैंने पहले बताया कि आप 4 बार दिया है या 6 बार दिया है तो हर वीक आपको 1 ड्रॉप कम करते जाना है। तो ये जो है एंटीबायोटिक के साथ जो है आप स्टेरॉइड जो है ड्रग्स दे सकते हैं। दूसरा आपको इसमें दे सकते हैं एंटी एनाल्जेसिक जो है दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दीजिए। और एनाल्जेसिक जो पेन हो जाता है, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक होती है, ये जो है आप दे सकते हैं। आपने एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दीजिए, सूजन पेन कम करने के लिए ये दीजिए, एंटीबायोटिक, कॉर्टिकॉस्टेरॉइड और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप इसमें दे सकते हैं। लुब्रिकेंट जो आई ड्रॉप्स आती हैं, ये जो मिथाइल सेलुलोज, कार्बोमिथाइल सेलुलोज, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये जो है आप इसमें दे सकते हैं। कुछ सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है इसी में, क्योंकि जब टिश्यू निक्रोटाइज हो जाती हैं, टिश्यू डेड हो जाती है तो इसमें पस बनने लगता है, तो हल्का सा ड्रेन करते हैं। कभी कभी ये बीमारी काफ़ी दिन तक रहती है तो कार्निया में जो है मार्जिन अल्सरेशन हो जाता है, कार्निया में जो है अल्सर हो जाता है, तो हम जो है क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग इसमें सर्जन करते हैं। जैसे आपको ग्राफ्टिंग करते हैं, ये जो है चीज़ें आपको किया जाता है, वो भी कॉर्नियल अल्सरेशन में, अल्सरेशन जो अल्सर में घाव बन जाता है उसमें हम दिया जाता है। अब इसमें क्या करिए कि कभी भी जो ग्रेजुअली जो है हम इसके मेंटेन करते हैं डोज को, मतलब धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि ये जो है दवाई जो स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे हमको डोज को मेंटेन करना होता है, कम करना होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज पे। जो हमारे स्क्लेरा में डिजीज हो गई है उसके अकॉर्डिंग से हम स्टेरॉइड दवा चलते हैं। ये मैंने आपको स्क्लेरा में होने वाली जो है डिजीज में 2 तरह का बताया था। ये बायलेटरली भी हो जाता है, हमारे एक आंख में या दोनों आंख में कभी कभी देखने को मिलता है। बायलेटरल जो डिजीज हो सकता है, दोनों आंख में दिख सकता है। इसमें मेल और फीमेल कॉमन जो है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, जो इन्फेक्टेड हो गया जिसकी इम्यून पावर कम होती है, तो ये डिजीज आपको मैंने बताया है स्क्लेरा में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि मैं आपके लिए जो भी नॉलेज हमारे पास है मैं आपको दे सकूं। ये वीडियोस जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिए ताकि हमारे जो और भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके तक पहुंचे, उनको भी जो है ये लाभ मिल चुके। जय हिंद।